हेलो एवरीवन, जेन जी टीचर एजुकेशन गाइडेंस दिया। तो आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं ऐसे ही सारे चैप्टर्स के टॉपिक डिस्कस करूँगी। तो आज ये मैंने बायोडाइवर्सिटी का पहला चैप्टर उठाया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इंट्रोडक्शन में, तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। So the first is species diversity. Diversity at species level is known as species diversity. जैसे कि a group of organism having the ability to interbreed and produce the fertile offspring is known as a species. Examples दिए हुए हैं species diversity के amphibian species at western Ghats is greater than eastern Ghats. ऐसे ही बस इस टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड्स में तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, सिर्फ स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में पूछेगा, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। सो या दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। द नेक्स्ट इज तो नेक्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो द डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल इज़ नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। कोई भी एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से जीन्स लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफर करता है। स्पीशीज शोइंग डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल या फिर डिफरेंस इन जेनेटिक मेकअप इज़ नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है। और अगर बोर्ड्स में आपसे पूछे जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बताओ, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है, एक्टिव केमिकल, जो कि रेजरपाइन है। और दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, विच इज़ 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 मैंगो वेराइटीज़ जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि जेनेटिक लेवल पे डिफ़र करते हैं। मतलब डिफरेंट स्ट्रेन्स मतलब 50,000 भिन्न भिन्न प्रकारों के चावल मिलते हैं और 1,000 आमों की वेराइटीज़ मिलती हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन भी पूछेगा तो सिर्फ यही जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पूछेगा। और अगर एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आया तो ये तीनों एग्जाम्पल्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी से अगर हम इतना, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, एनसीईआरटी इज़ इनफ। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल या इकोलॉजिकल लेवल इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडियाज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ग्रेटर दैन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्वीडन। इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब कि जो इकोलॉजी लेवल पे, जो इकोसिस्टम लेवल पे जो डाइवर्सिटी है, वो कई सारी कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, स्वीडन की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो कि नॉर्वे, स्वीडन, इनसे ज़्यादा है। ठीक, एग्जाम्पल्स हैं डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कॉरल रीव्स, वेटलैंड्स, एस्चुअरीज, अल्पाइन मीडोज। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सिर्फ इतना ही अगर हम बोर्ड्स में लिख देंगे हमें मार्क्स मिल जाएगा। एमसीक्यू की बात करें, अगर हम नीट में जाएं या फिर कुछ भी नीट दें, सीयूटी दें, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। और अगर रिटन एग्जामिनेशन है तो इतना ही लिख देंगे हम तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के पार्ट 1 में हमने ये 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर इसमें हम बात करें कि सीबीएसई के पीवाईक्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो सिर्फ इनकी डिफिनेशंस आएंगे, इनके बारे में पूछा जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इनके एग्जाम्पल्स पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। सीयूटी नीट में भी सेम है। इनके एग्जाम्पल्स में जो की पॉइंट्स हैं, जैसे कि रीजन पाइन्स जो कि हिमालय में पाए जाते हैं, जो कि एक एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर ये सारे एग्जांपल्स जो कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, इनके पूछा जा सकता है। 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस की जगह कुछ और दे सकता है, 1,000 ऑफ मैंगोज की जगह कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें ये सारे ऑप्शन को याद करना है और ये सिर्फ इतना ही लिख देंगे अगर हम बोर्ड्स में, तो मार्क्स ईजिली मिल जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मैं इसके और भी रिमेन टॉपिक्स डिस्कस करूँगी नेक्स्ट सेशन में, और ऐसे ही उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ भी बताऊँगी। सो या स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।